गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने 16.4 के 10 प्रश्न कर लिए थे। आज अपन 11 से शुरुआत करते हैं। 11 का प्रश्न देखिए। 6 सेमी व्यास का एक गोला 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन जिसमें पानी है में डाला जाता है, पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। यानी एक गोले को एक बेलनाकार बर्तन में डालते हैं तो डालने वो बर्तन है उसमें पानी है तो वो पानी कितना बाहर निकलेगा, तो उतना ही बाहर निकलेगा जितना गोले का आयतन होगा। तो अपन लिख देंगे गोले का आयतन बराबर बाहर निकले पानी का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब, और ये बर्तन बेलनाकार है तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई से कट जाएगा पाई, 4/3। ये व्यास है, आर हो जाएगी 3 सेंटीमीटर की क्यूब। इसकी आर कितनी दे दी 12 सेमी, तो 6 की स्क्वायर गुणा में एच। एच का मान निकालना है तो 4/3 3 सेंटीमीटर की क्यूब, और ये 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो 4 गुणा 3 की क्यूब 27 सेंटीमीटर क्यूब बटा 3 6 की स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से क्यूब कट जाएगी, 4 एकम 4 9 चौक 36 9 तिया 27, कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। यानी पानी कितना ऊपर चढ़ेगा, ये गोला डालने से 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में 9 सेमी अंतर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरा द्रव से भरा हुआ है। यानी एक ये अर्धगोलाकार कटोरा है, इसकी अंतर त्रिज्या कितनी है 9 है। 3 सेमी व्यास 4 सेमी ऊंचाई के बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है तो कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी। तो अपन लिखेंगे संख्या बराबर अर्धगोले का आयतन बटा बेलनाकार बर्तन का आयतन, यानी बेलन का आयतन। गोले का आयतन 2/3 अर्धगोला है पाई आर की क्यूब, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट जाएगा तो 2/3, आर कितनी है 9, तो 9 गुणा 9 गुणा 9 सेंटीमीटर की क्यूब बटा आर कितनी है इसकी 3 सेमी व्यास है तो 3/2, 2 ऊपर फिर 3/2 2 ऊपर और सेंटीमीटर स्क्वायर, और एच कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर से क्यूब कट जाएगी, 3 तिया 9 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 9 तिया 27 दूनी 54, कितने आ जाएगी, कितनी संख्या चाहिएगी 54 बर्तन चाहिएंगे। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर, एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण भरकर पानी बाहर निकाला जाता है तो बाहर निकले पानी का आयतन, तो यानी अपन लिखेंगे बाहर निकले पानी का आयतन किसके बराबर होगा 3000 गुणा 1 गोले का आयतन, क्योंकि 3000 गोले डाल रहे थे तो 3000 और गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब। 3000 गुणा 4/3 गुणा 22/7, और ये कितनी दे दी व्यास 0.7 है, त्रिज्या होगी 0.7/2 सेंटीमीटर, 0.7/2 सेंटीमीटर और 0.7/2 सेंटीमीटर ये होगी। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 10, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 और ये पॉइंट हटाएंगे तो 10। 0 से 0, इस 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0, 2 दूनी 4, 7 से कट गया 7 और 2 एकम 2 11, 3 से कट गया 3, कितना बचा 11 गुणा 49 सेंटीमीटर क्यूब। 11 9 99 का 9, 11 चौके 44 और 9 53, तो 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया अपना 14। एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन में बाह्य और अंतर्व्यास दे दिया, उस पर अंक कराने का व्यय दिया है 7 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल व्यय, तो खोखला गोला मतलब खोखला अर्धगोला है, अर्धगोलीय कोष है तो अपन लिखेंगे खोखले अर्धगोलीय बर्तन किस प्रकार से, इस प्रकार से, यानी ये बीच से क्या है खोखला है। इसका जो बाह्य अपन को दी हुई थी वो कितनी थी
43 है व्यास, तो 43/2, और जो आंतरिक है वो कितनी हो जाएगी 42/, यानी ये हो गया। अब रंग एक तो यहाँ पे बाहर करवाना है, एक अंदर करवाना है, तो अपन लिखेंगे बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ हो गया, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा 2 पाई, क्यों संपूर्ण तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धगोले का क्या होगा, ये बाहर बाहर का क्या होगा 2 पाई r1 की स्क्वायर। फिर अंतः पृष्ठ का क्या हो जाएगा, अंतः पृष्ठ का हो जाएगा 2 पाई r2 स्क्वायर। तो कुल क्या होगा, कुल हो जाएगा 2 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 की स्क्वायर। अब आपको ध्यान में रखना है कि गोलीय कोष का अपन ने क्या पढ़ा था, 4 पाई r1 की स्क्वायर माइनस r2 की स्क्वायर। वो सूत्र यहाँ पे काम नहीं देगा, क्योंकि ये खोखला है और यहाँ के बाहर और अंदर दोनों तरफ ही क्या करवाना था अपन को, इसमें रंग करवाना था। तो अब देखिए मैं इधर वाले को साफ कर देता हूं। तो कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2 गुणा 22/7 गुणा 43/2 की होल स्क्वायर प्लस 42, यानी 42 क्या था 21 की होल स्क्वायर, और आगे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्यों ये सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। तो 2 गुणा 22/7 ये आया, 43 की स्क्वायर कितनी होगी 21 की, तो 441, और नीचे 4 और 43 की कितनी होगी 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 1 17, 9 4 8 1 1849 ये आ गया अपने पास। अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2 गुणा 22/7 गुणा लघुत्तम आया 4 1849 प्लस 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 9 4 13 का 3, 6 4 10 11, 7 15 16, 1 2 1 3/4 ये आ गया। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 से काट लेते हैं। तो 2 1 कम 2 बचा 1, 2 8 16 0, और ये कितना बचेगा 0 और 13, 2 6 12.125 ये आ गया। यानी अपना कितना आ गया 22/7 गुणा 1806.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। अब अपनी दर क्या दी हुई अपन को, दर है कि 7 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपना वेग क्या होगा 22/7 गुणा 1806.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा 0.7 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 7 पैसे दिए हुए हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो पैसे के नीचे 2 जीरो आएंगे, क्योंकि 7/100, तो 7 से कट गया 7, और ये 11 और ये 50। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 11 5 55 का 5, 11 6 66, 66 और 5 71 का 1 असल पाई 7 ही आ जाएगा, और 11 8 88 का 8, 11 कम 11 और 8 है 19, एक छोड़ के पॉइंट 19,871.5/50 और रुपए। अब इसको 50 को लिख लेते हैं 5 गुणा 10, 5 का देंगे भाग 5 तिया 15, बचे 4, 9 पंजू 45, बचे 3, 5 7 35, बचे 2, 5 चौके 20, बचा 1, 5 तिया 15, 10 का भाग दे देते हैं 397.43 रुपए। ये हो गए अपनी प्रश्नावली 16.4। अब अपन शुरुआत करते हैं 16 की विविध। विविध में देखिए पहला क्वेश्चन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर तो भुजा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणा भुजा की स्क्वायर बराबर 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा की स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 486/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 6 8 48, 6 कम 6, तो भुजा बराबर क्या जाएगा √81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा कितनी आ जाएगी
9 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना पहला। दूसरा, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 लंबाई 9 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 9 और मीटर की आएगी स्क्वायर। तो 2 9 दूनी 18, 2 और 9 मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगी 2 गुणा 18 2 20 9 29, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5 58 मीटर स्क्वायर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब। तो 4/3 पाई 3 गुणा 3 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से कट गया 3, 3 तिया 9, 9 चौके 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपका आंसर पाई में दिया हुआ है। भी 2 वाले क्वेश्चन में ये तो अपन ने ज्ञात कर लिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसने अकेला पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसका आंसर दिया हुआ है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको ध्यान रखना पड़ेगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। वो क्या था? 2 गुणा L प्लस B गुणा में H। तो 2 L प्लस B 9 प्लस 2 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर। तो 2 9 2 11 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर। तो क्या जाएगा? 11 दूनी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर दिया हुआ है आपके। और अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको आगे ध्यान रखना है चारों दीवारों का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय दिया होगा तब 58 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेमी, ऊंचाई 10 सेमी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 14 सेंटीमीटर गुणा 10 से 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88 गुणा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 880 सेंटीमीटर। 5 का शंकु का आयतन 308 सेंटीमीटर की, ऊंचाई 6, तो त्रिज्या। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H बराबर 308 सेंटीमीटर क्यूब। तो आर स्क्वायर बराबर 308, 3 चला जाएगा ऊपर 22। आर का मान ज्ञात करना है, H का मान 6 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर और 22 वाला साथ यहाँ पे। 3 दूनी 6, 2 से काटा तो 15 4 22 7 154। तो आर स्क्वायर बराबर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। एक ठोस धातु के अर्धगोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास दे दिया 42 सेंटीमीटर। इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 20 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से व्यय पालिश कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो अपन ज्ञात करेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर 3 गुणा 22/7 गुणा 42 का आधा 21 सेंटीमीटर गुणा 21 सेंटीमीटर। तो 7 तिया 21, तो 3 तिया 9 गुणा 22 और गुणा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब दर दी हुई है अपनी कितनी? दर दी हुई है 20 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वे कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19 198 गुणा 21 और गुणा 20 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। पैसे को रुपए में बदलोगे तो 20/100 और रुपए सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगी। तो अब गुणा करोगे तो 198 गुणा 21 दूनी 42 420/100। 0 से गया 0, 198 42 से की तो 8316 बटा में 10 रुपये कितने आ जाएंगे? 831.6 रुपये। यह आ जाएगा अपना आंसर। अब देखिए 7 नंबर। एक शंकु, एक अर्धगोला व बेलन एक ही आधार व ऊंचाई पर बने। एक शंकु, एक अर्धगोला, एक बेलन एक ही आधार व ऊंचाई पर बने हैं। आयतनों का अनुपात होगा, यानी तीनों की आर और एच क्या है? समान है। तो जैसे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अनुपात गोले का आयतन, अर्धगोले का, गोले का तो
4/3 पाई आर की क्यूब, तो अर्धगोले का 2/3 पाई आर की क्यूब, अनुपात बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। तो आर से पाई से पाई गया, तो कितना बच गया 1/3 आर स्क्वायर एच अनुपात 2/3 आर की क्यूब अनुपात आर स्क्वायर एच। अब एक ही आधार व एक ही ऊंचाई पर क्या है बने हुए हैं, तो आधार और ऊंचाई क्या है एक ही है। तो ये देखिए आर स्क्वायर से क्यूब कट जाएगी और ये आर स्क्वायर कट जाएगी, एच से आर और एच, तो 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात है। ये 3 इस साइड हो जाएगा क्योंकि इसके गुणा में नहीं है, तो 1/2/3, तो तीनों का क्या आ जाएगा अनुपात 1/2/3। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 8 का प्रश्न, ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार दायां भाग शंकु आकार, यानी इस प्रकार से एक ठोस है, ये इसका बायां भाग बेलनाकार है और दायां भाग शंकु आकार है। बेलन की जो लंबाई दे दी वो 40 सेंटीमीटर और व्यास दे दिया 14, इसका व्यास दे दिया 14 और ये ऊंचाई कितनी दे दी 12। तो ठोस का आयतन पूछा है, तो ठोस का आयतन क्या होगा, ठोस का आयतन बराबर बेलन प्लस शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इसकी आर 7 एच 40 और सेंटीमीटर क्यूब प्लस 1/3 22/7 आर 7 एच 12 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से कट गया 7 और इसमें 7 से कट गया 7, 3 एकम 3 3 चौके 12। तो इसको सोल्व करोगे 22 7 154 गुणा 40 सेंटीमीटर क्यूब प्लस इसको सोल्व करोगे 22 7 154 गुणा 4 और सेंटीमीटर क्यूब। तो 154 को 4 से कर लेते हैं, 4 चौक 16 5 चौक 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 2 6, 0 लग जाएगा क्यूब, और इसको इससे करेंगे तो 616 सेंटीमीटर क्यूब। जोड़ लीजिए तो 6 6 1 7 6 1 7 और 6 यानी 6796। अब देखिए 9 का 9 सेमी त्रिज्या की धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या 6 सेमी ऊंचाई के शंकु बनाए जाते हैं, तो शंकु की संख्या, तो संख्या क्या होगी, संख्या होगी गोले का आयतन बटा शंकु का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है अपना 4/3 पाई आर की क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ऊपर 4 और आर का मान 9 गुणा 9 गुणा 9 सेंटीमीटर क्यूब, नीचे आर का मान 3 गुणा 3 और ऊंचाई 6 और सेंटीमीटर क्यूब, यही आ जाएगी। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 और 9 छिके 54 सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कितने बन जाएंगे 54। ये हो गए अपने विविध के 9 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन बचे हैं वो अपन कल करेंगे और साथ में नई प्रश्नावली की शुरुआत 17 की करेंगे।